आप हमसे पूछ रहे हो, हमने तो कभी गृहस्थी बसाई नहीं। जीवन तब अच्छा बनता है जहां विश्वास और समर्पण होता है, जहां एक दूसरे के लिए भावनाएं होती है, आत्मीयता होती है, जहां वात्सल्य का भाव होता है। दोनों यदि एक जैसे हो जाए तो कभी गाड़ी चल नहीं सकती है। बैलेंस तब बनता है जब एक थोड़ा सा सहनशील होता है, वह दूसरों की बात को स्वीकार कर लेता है। माँ और बेटे में क्यों रिश्ता बना हुआ रहता है हमेशा के लिए? माँ का वात्सल्य का भाव और उस पुत्र का अथवा उस पुत्री का समर्पण का भाव, तो वहां आत्मीयता अपने आप ही पैदा हो जाती है और एक वो विश्वास होता है। और आज वर्तमान में रिश्तों में विश्वास की सबसे बड़ी कमी आती चली जा रही। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन, जैसे पूछा गया कि संयुक्त परिवार की तो बात थी, लेकिन आज सारी न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों वर्किंग कपल हैं। अब जहां वर्किंग कपल हो जाते हैं, झुके कौन? मैं क्या कम हूं? तुम्हारे से ज्यादा पैकेज तो मेरा है। अब देखना, वो ईगो वाली बात आ गई, और जहां ईगो आ गया कोई किसी की सुनी नहीं पाएगा। परिवार की गाड़ी तभी चलती है जब हम अपने उस ईगो को एकदम समाप्त कर देते। जीवन पैसों से, जीवन सुविधाओं से नहीं चलता है। लाइफ में वो अंतरंग की इमोशंस होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। जब दोनों में यदि खटपट हो जाती थी, संयुक्त परिवार में संभालने वाला कोई ना कोई रहता था, एक मर्यादा रहती थी, एक रिस्पेक्ट का भाव रहता था। आज मर्यादा नहीं है, रिस्पेक्ट का भाव नहीं है, और डे वन से ही इस प्रकार की मानसिकता से शुरुआत होती है। जहां से विवाह होता है, ज्यादा सहन नहीं करना, अपन कम थोड़ी है। अब माइंड ऐसा ही बना हुआ है। इवन उनके मायके वाले भी पढ़ा करके भेजते हैं, टेंशन नहीं लेना, अपने पास सब कुछ है, घर आ जाना छोड़ करके। और वो तो देंगे, जितना खर्चा उससे कई गुना ज्यादा लौटाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस आज रिसेंटली सुनने में आ रहा है। 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में डाइवोर्स हो गया। बोले ऑप्शन बहुत है, फिर दूसरा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। यानी मानसिकता डे वन से, बल्कि डे वन क्या पहले से ऐसी मानसिकता बना करके व्यक्ति आ रहा है कि हम क्यों झुके। अब वो संयुक्त परिवार में कोई देने को लिए तैयार नहीं। संयुक्त परिवार तो छोड़ दो, सास ससुर भी साथ में रहते तो नहीं देना। बोले लिबर्टी नहीं रहती, आज़ादी नहीं रहती है, सासू की कैसे सुनेगी। अब बेटी इतने नाजों में पली है, इतने ऐशो आराम में रही है, इतनी सुविधा में, लग्जरी में रही है, जिसने कभी स्वयं भोजन नहीं बनाया है, तो सासू की सुनकर के कहाँ बनाएगी भोजन। तो पहले से माँ इस प्रकार की तैयारी कर देती है ना, कि वो अब संयुक्त परिवार तो बहुत दूर रह गए। अब तो माता पिता के साथ नहीं रहना चाह रहे। जितनी माँ बैठी हैं, इनकी बेटी है, आप कौन से घर में दोगे अपनी बेटी को? जहाँ बेटा मेट्रोज में रह रहा है, बेंगलोर है, दिल्ली है, पुणे है, बॉम्बे है, अकेला रहता है, वहाँ अच्छा है ना? कि जहाँ सास ससुर है वहाँ अच्छा प्रेफर करोगे? आप बताओ। जितनी बैठी है सासू यानी माँ बैठी है, उनसे पूछना चाह रहे हैं, आप अपनी बेटी को कौन से परिवार में देने की कोशिश करोगे? जहाँ सास ससुर साथ में नहीं, बेटा अलग रहता, नौकरी कर रहा है। नहीं, अपनी बेटी को वहां भेजना चाहते हो और बहू लाना चाहते हो जो मेरे साथ रहे। मां की क्या धारणा है कि मेरी बेटी का विवाह कौन से परिवार में हो, जहां बेटा अकेला रहता है, इंडिविजुअल रहता है, फ्लैट में रहता है, मेट्रो में रहता है, और बहू मुझे कैसे चाहिए, मेरी सेवा करे। अब देखना, विपरीत धारणा। बेटी के लिए तो वो धारणा बना करके रखा है कि ऐसा परिवार चाहिए, और छोटे गांव में तो होना ही नहीं है। गांव वाला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाला मेट्रो सिटी, और मेट्रो वाला एब्रॉड दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं? कुछ लोग आ रहे हैं, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। बोले कौन सा आशीर्वाद? बोले हमारे गांव में 200 लड़के हैं। ये और बाकी रह गया था महाराज जी के लिए। 200 कुंवारे बैठे हैं महाराज जी। बोले ट्रक भर जाएगा ऐसे
जहां हम चातुर्मास करके बोले ऐसी स्थिति है, बोले हर जगह। अभी वही बता रही थी, बोले महाराज जी एक बेटी बड़ी होती तो 20 ऑफर आ जाते बोले आश्रम में। बोले हमारे बेटे से शादी कर दो। उनकी आश्रम की ये दशा है। देहरादून में बोल रही थी एक बेटी यदि शादी लायक हो जाती है तो 20-20 ऑफर। और अच्छी अच्छी समाज के, जैन समाज क्या तैयार है उनके पास, आज भी है स्थिति ये है। तो आज की स्थिति मेन रूप से जो कारण समझ में आता है, तो पेरेंटिंग ही इस प्रकार से की जा गई है, उन बच्चों की माइंडसेट ही इस प्रकार से बनाए गए कि अपने को कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, झुकना नहीं है। अपन बड़े परिवार के हैं, अपन कभी झुके नहीं है, तो क्यों झुकना। अब जो बेटी यह सीख कर ही आई है तो कैसे बर्दाश्त कर लेगी, वो क्यों झुकेगी। दूसरी बात, वो भी टैलेंटेड है, उसका भी अच्छा जॉब है, तो वो भी नहीं झुकती है। एक बहुत बड़ा कारण, पहले पूरा सिस्टम ही अलग था। सारा परिवार साथ में रहता था, एक दूसरे के मन के बारे में जानते थे, एक दूसरे की कमी के बारे में भी जानते थे, एक दूसरे को संभालने वाली व्यवस्था थी। अब संभालने वाला ही नहीं कोई, इवन अपने भावों को शेयर करने वाला कोई नहीं, कोई शेयर भी नहीं कर सकते आप किसी से। तो आज डाइवोर्स के केस तो बढ़ ही रहे हैं और सुसाइड के केस भी बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने सारे केसेस सुनने में आ रहे, हार्डली 2 साल हो गए हैं। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 2 महीने, 2 साल में कितने सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं। बोले महाराज जब कोई बचे नहीं, ये स्थिति हो रही है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन माता पिता की है। जीवन, पारिवारिक जीवन एक दूसरे को साथ लेकर के चलता है। जो एक दूसरे की केयर नहीं कर सकता, वो धर्म भी कैसे करता होगा। वो धार्मिक कभी नहीं हो सकता। जो एक दूसरे को लेकर के नहीं चल सकता, वो धार्मिक कैसे हो सकता, संभव ही नहीं। जिस व्यक्ति ने आपके प्रति समर्पण का भाव लाया, अथवा जिस व्यक्ति ने आपके साथ बंधन स्वीकार किया, क्या यही पढ़ाई है आज की। पेशेंस तब बढ़ता है जब आत्मीयता आती है। माँ अपने बच्चे की कई गलतियां क्यों स्वीकार कर लेती है, क्यों इग्नोर कर देती बच्चों की गलती को। वो जानती किसने गलती किया, फिर भी ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि लगाव उस बच्चे से, मेरा अपना है, तो बच्चे की गलतियों को ध्यान ही नहीं देती है। तो जहां आत्मीयता होती है, वात्सल्य का भाव होता है, हम एक दूसरे की कमियों को उसके साथ ही स्वीकार कर लेते हैं। एडजस्टमेंट तभी हो पाता है। और जहां लगाव नहीं है, एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, वहां पर ईगो पॉपअप करके आ जाएगा। और ईगो आ गया तो फिर कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। यही सारी लड़ाई की जड़ हो रही है। एक ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, फीडिंग इस प्रकार से शुरुआत से ही ऐसी हो रही है। हम सहनशील क्यों बने, हम कोई कमजोर थोड़ी है, अपन अफोर्ड कर सकते हैं। एक डाइवोर्स मिल जाएगा, 4 और खड़े बोलते हैं, वो माँ बोलती है 4 और तैयार हैं, चिंता नहीं करना, कहीं और कर देंगे। कहाँ तो पहले शील की चर्चा होती थी, अब सब छिंद छिंद भिन्न भिन्न है ना, तार तार एक एक हो रहे हैं। विचारणीय प्रश्न है। सामाजिक व्यवस्था आज वर्तमान में लड़खड़ाते चले जा रही है। भविष्य बड़ा अंधकारमय नजर आ रहा है। और सबकी एक्सपेक्टेशन एकदम हाई फाई। और गांव वाले की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई फाई है, जो गांव की बच्ची है। चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे माइक से बोल।